अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिक्स करियर। आज हम इस वीडियो में 12th साइंस और सीएमएलटी के बाद कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल है और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं और कोर्स कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सीएमएलटी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दी है। उसी कोर्स के बाद और 12th साइंस के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं 12th साइंस और सीएमएलटी। 12th साइंस और सीएमएलटी के बाद हम 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डीएमएलटी, बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बीएससी एमएलटी और प्लेन बीएससी, ये तीनों कोर्सेज़ के लिए हम एलिजिबल है। बीएससी एमएलटी और प्लेन बीएससी ये 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। बीएससी एमएलटी में प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है और प्लेन बीएससी सिर्फ 3 ईयर्स का होता है। और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये 2 ईयर्स का कोर्स है। तो आज हम सबसे पहले 2 ईयर्स डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स लेंगे। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये 2 ईयर्स विद इंटर्नशिप कोर्स है। जो 2 ईयर का आपका एकेडमिक ईयर होता है उसी में आपको इंटर्नशिप भी होती है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाती है, वहाँ पर आपको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है कि हम सैंपल हैंडलिंग कैसे करें और प्रोसेस कैसे करें। ऑल टेक्निकल नॉलेज आपको वहाँ से प्रैक्टिकली मिल जाता है। अब हम ये कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो 3 मंथ और 6 मंथ में डिप्लोमा और डिग्री देते हैं, लेकिन ऐसे जगह से हमें ये कोर्स नहीं करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट में एलिजिबल नहीं होता है। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब करनी हो तो ये एलिजिबल नहीं होता है और प्राइवेट लैब भी हम ओपन नहीं कर सकते और कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम कौन कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से हम ये कोर्स कर सकते हैं। MSBTE महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, MUHS यूनिवर्सिटी, MSBVE और गवर्नमेंट के कोई भी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यहाँ से हम ये कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद जो इंटर्नशिप होता है वो इंटर्नशिप आपको एकेडमिक ईयर में ही होता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया। और ये कोर्स करने के लिए हमें फ़ीस, इसकी एडमिशन फ़ीस जो होती है वो डिपेंड करता है कि कौन कॉलेज वाले कितनी फ़ीस रखते हैं, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम मिनिमम 20,000 से लेके 30,000 तक फ़ीस होती है। ओके, तो ये कोर्स करने के लिए हमें कॉलेजेस, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि सीएमएलटी करने के लिए हमें पैरामेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ता है, वैसे ही सेम पैरामेडिकल कॉलेज में ही ये कोर्स अवेलेबल होता है। लेकिन अभी महाराष्ट्र में बहुत ही कम ऐसे डिप्लोमा कॉलेजेस हैं जहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये इन ऊपर दिए गए यूनिवर्सिटी और बोर्ड से होता है। तो हम वैसे मुंबई में बहुत सारे ऐसे मुंबई यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल है। लेकिन जैसे मुझे पता है कि गवर्नमेंट का एक कॉलेज है, आशुतोष कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस नागपुर, यहाँ से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये जैसे कि हम इससे पहले के वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम सीएमएलटी करने के बाद कौन कौन सी जगह जॉब कर सकते हैं, वैसे ही डीएमएलटी करने के बाद हम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और प्राइवेट पैथोलॉजी में और रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें बस पोस्ट का डिफरेंस होता है। सीएमएलटी करने के बाद हम लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आफ्टर 12th और सीएमएलटी के बाद करते हैं तो हम लैब टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर
इन सब के लिए हम एलिजिबल होते हैं। मैं आगे ये सारे पोस्ट के बारे में भी डिटेल बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक और भी है कि अगर हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर जो गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट होते हैं और बोर्ड होते हैं वहाँ से करते हैं, तो हम अपनी एनालिटिकल लैब मीन्स जो इंस्ट्रूमेंटल लैब होती है, जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से रिजल्ट्स आते हैं, हम वैसी लैब अपने डाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम आगे गवर्नमेंट जॉब कैसे कहाँ और कैसे हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि हर स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको महाराष्ट्र का डिटेल दूंगा और बाकी स्टेट में भी ये कोर्स एलिजिबल होता है और जॉब भी होती है, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में महाराष्ट्र की डिटेल्स दूंगा। जैसे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में तो ऑल ओवर इंडिया की सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि सबसे पहले एम्स है, मैंने एम्स सबसे पहले इसलिए लिखा है कि मैं यहीं जॉब करता हूँ। दूसरा रेलवे डिपार्टमेंट है। तीसरा CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंटर होता है जहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है। PGI चंडीगढ़ है, जिपमर पौंडीचेरी है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और उसके अदर्स ब्रांचेस है, EHS है। और जो कोई भी इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है वहाँ पर हम जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा है सेकंड स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट ऑफ हेल्थ सर्विस DHS, MPW मलेरिया डिपार्टमेंट होता है, ये DMER है, EHS महाराष्ट्र है, NRHM, VRDL और ट्यूबरक्लोसिस और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब कर सकते हैं और सैलरी भी यहाँ पर अच्छी होती है। जैसे कि ऊपर सारे पोस्ट जो बताए हैं वो सारे परमानेंट है। NRHM, VRDL और ट्यूबरक्लोसिस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब मिलता है। अब ये जॉब हम कौन सी पोस्ट होती है और कहाँ कर सकते हैं और कितना सैलरी मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर हम 12th साइंस प्लस डिप्लोमा हम कर लेते हैं तो हम लैबोरेटरी टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट, ये सारी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होते हैं। ये सारी पोस्ट डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट पर कि कुछ इंस्टीट्यूट में इसके नाम थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन है तो वही पोस्ट के लिए कोई इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, ये पोस्ट होती है। तो अभी सैलरी डिपेंड करती है कि आप कौन से पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। अगर बहुत सारे गवर्नमेंट के पे स्केल और पे लेवल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सैलरीज़ होती है। मैं आपको उसकी डिटेल भी आगे ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं सैलरीज़ डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर अगर मिनिमम पोस्ट जैसे कि लैब असिस्टेंट है और या फिर लैब अटेंडेंट है, तो ये लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट से लेकर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन तक जो सैलरी होती है वो मिनिमम 25,000 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलता है। तो देखिए ये पूरी डिटेल्स मैंने जो है ये एक रजिस्टर में नोट की हुई है। आपको इसके मैं फ़ोटोज़ भी इस वीडियो में शेयर करूँगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो ये कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स है, 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आफ्टर 12th साइंस और CMLT। और ये कोर्स करने के बाद आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब पा सकते हैं। अगर गाइज़ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।
कि आपने उसको बहुत सारा प्यार दिया और मुझे सपोर्ट किया। प्रीवियस वीडियो को सपोर्ट्स और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको DMLT के आगे कौन कौन से कोर्सेज़ करने हैं और कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स दूंगा। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।